और मेरे भांजे भांजियों, मेरी बहनों, आज भाषण देने नहीं आया, आज आपकी जिंदगी बदलने का संदेश देने आया हूं। लेकिन मैं कुछ कहूं उसके पहले, जब मैं यहां आया तो एक गीत बज रहा था और वो गीत मुझे भी अच्छा लगता है। और मेरी बहनों, उस गीत को मैं आपके सामने आपके साथ गाना चाहता हूं। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों करोड़ों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार भैया के साथ गाओ। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आ मेरे पास आ कह जो कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। सारी उम्र संग रहना है कि नहीं बहन भाइयों को? जोर से बोल के बताओ, रहना है कि नहीं? तो जरा जो लाडली बहनाएं जिनके खाते में 1000 रुपया आया, वो जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। लगभग सबके खाते में आ गया। मेरी बहनों, केवल यही नहीं रुकूंगा मैं, आपकी जिंदगी बदलने का संकल्प लिया है। संकल्प है हमारी बहनें गरीब नहीं रहेंगी। संकल्प है हमारी बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। नारी अबला नहीं है, नारी बेबस नहीं है। गंगा गीता गायत्री है, सीता सत्या सावित्री है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। और यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और तुम्हारे भाई शिवराज सिंह चौहान का, कि आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, चेहरे पे खुशियां लेके आऊंगा। मेरी बहनों, आज मुझे बताओ, इस समाज में कई बार मन में कष्ट होता है, महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। अभी सिंधिया जी कह रहे थे, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, ये आवेदन में बाद में ले लूंगा, चिंता मत करो। अभी मेरी बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब सुन रही हो? जो सुन रही हो जरा हाथ उठाओ। सब सुन रही है? इतनी भीषण गर्मी है, लेकिन तुम सुन रही हो इसलिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने का मंत्र तुम्हें बता रहा हूं। अभी कह रहे थे सिंधिया जी, अभी कह रहे थे नरेंद्र सिंह जी, बेटी को कई बार बोझ मान लिया गया था। महिलाएं घर में रहती थी, दुनिया भर के दुख सहती थी, कष्ट सुनती थी। मेरी बहनों, इस देश में ऐसा पाप भी हुआ कि बेटा और बेटी में, बेटा आए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, लड्डू बांटे जाए, गीत गाए जाए। बेटा आया है, लेकिन बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का ही चेहरा उतर जाए जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। और हालत इतनी खराब हुई कि कई बेटियां कोख में मार दी गई। मेरी बहनों, कोख को कत्ल खाना बना दिया। पता कर लो, स्क्रीनिंग करा लो, जन्म लेने वाला कौन है। बेटा आए तो आने दो, और बेटी आए तो पेट में ही मार दो। बताओ, ये पाप हुआ है कि नहीं? मैं सबकी बात नहीं कहता, लेकिन ये पाप हुआ है। बेटी बोझ मान ली गई। और केवल इतने नहीं मेरी बहनों, इसलिए हमने बनाई कि बेटी बोझ नहीं है, बिटिया को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और इसलिए बनी लाडली लक्ष्मी योजना। 45 लाख लाडली बेटियां हैं मेरी, जो मुझे मामा मामा कहती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। वो बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7500, 11वीं में 6000, 12वीं में 6000, और कॉलेज जाएगी तो सुनना मेरी बहनों, 12,500 रुपया दूंगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। और सुनो मेरी बहनों,
अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाएगी तो फीस चाहे 5-10 लाख कितनी भी हो, बिटियों के माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये बेटियों के लिए क्या? घर में रहती थी बहनें, आदमी को चुनाव लड़ने देते थे। रोटी बनाओ, घर में रहो, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। 50 आदमी का खाना बनाओ, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आने नहीं देते थे आगे। मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है और तुम्हारा भाई शिवराज सिंह, हमने तय किया कि बहनों को भी चुनाव लड़के सरपंच बनना चाहिए, पंच बनना चाहिए, नगर निगम में मेयर बनना चाहिए, जनपद अध्यक्ष बनना चाहिए। बताओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आज बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्या पुरुषों का ही ठेका है? महिलाएं आगे नहीं आएंगी, लेकिन वैसे नहीं लड़ने देते थे। इसलिए हमने तरकीब निकाली कि आधी सीटों पे चुनाव केवल बहनें लड़ेंगी, वहां भाई खड़े ही नहीं हो सकते, केवल बहनें लड़ेंगी। और इसलिए बहनें सरपंच बन रही है, जनपद में जा रही है, जिला पंचायत में जा रही है, मेयर बन रही है। बताओ मेरी बहनों, मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं? क्योंकि बहनों को आगे बढ़ना चाहिए। एक नहीं, कई योजनाएं मेरी बहनों। प्रॉपर्टी अगर खरीदना हो, खेत खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, तो कौन के नाम से खरीदते थे? साहब के नाम से, मैडम के नाम से कोई खरीदते ही नहीं थे। हमने ये फैसला कर दिया कि बहन और बेटी के नाम से अगर मकान, दुकान, खेत खरीदेंगे तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा, केवल 1%। पुरुष के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे कम लगेगा। और इसलिए अब कई जगह पतिदेव कहने लगे, तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे। मेरा तो काम हो गया। मेरी बहनों के नाम पे अगर जमीन मकान खरीद ली तो मेरा काम हो गया। अपने प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में आधा पति पत्नी दोनों का नाम रखा है। आज पट्टे दिए, ये मेरे भाई बैठे हैं, जिन जिनको पट्टे मिले जरा हाथ उठा के दिखाओ भैया, पट्टा कौन कौन को मिला है? ये पट्टे मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के नहीं रहेगा। आज 8000 पट्टे यहां बांटे हैं। सुनो धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला बन्ना, तेरे पास रहने की जमीन होगी, सरकारी जमीन में पट्टा देंगे, और नहीं होगी तो खरीद के भी तुम्हारा भाई देगा, कोई बिना जमीन का नहीं रहेगा। बताओ, अब नीचे कर ले, बताओ सबके पास रहने की जमीन होनी चाहिए कि नहीं? बहनों बोलो, बिना बोले काम नहीं चलेगा, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए ये अभियान चल रहा है। लेकिन मैं आज बात करूंगा लाडली बहना योजना की। मेरी बहनों, हम अगर गरीब हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, और बताओ तुम्हारी गोद में दौड़ता हुआ तुम्हारा बेटा या बेटी आई और कहा मम्मी किताब दिला दे, अगर तुम्हारे पास उस समय देने को पैसा नहीं होते तो आत्मा जलती है कि नहीं जलती? अरे जलती है कि नहीं जलती? बेटा बेटी के रमा दिला दे, किताब दिला दे, कपड़ा दिला दे, गर्मी में कहते माँ आइसक्रीम खिला दे, और पैसा नहीं है तो आत्मा जलती है। काश मेरे पास भी पैसा होते तो बेटा बेटी की मांग पूरी कर देती। अगर मायके जाना है तो मायके जाओगी तो भैया के बेटा बेटी आएंगे दौड़ के और पकड़ के कहेंगे भुआ जी मेरे लिए क्या लाई? मुंडी नीचे हो गई। पतिदेव से पैसा मांगे कि मैं मायके जा रही हूं, जरा 500 रुपया तो दे दो, तो उन्हें डांट दिया कि जब देखो पैसा ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो मुंह नीचा करके रह जाती है। कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश मेरे पास भी पैसा होते तो मेरे बेटा बेटी की मांग पूरी कर पाती। बताओ ये बात सही है कि नहीं? बोल कर बताओ सही है कि नहीं? पीछे तक बोलो सही है कि नहीं? मेरी बहनें मजबूर हो जाती थी
आंखों में आंसू आ जाते थे और वो मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती थी। हमने लाडली लक्ष्मी बनाई, हमने चुनाव में रिजर्वेशन दिया, हमने पुलिस में बेटियों की भर्ती की, 30% बेटी, मैंने कहा पुलिस में भी भर्ती होगी तो बेटियों की भर्ती पुलिस में हो गई। लेकिन मुझे बेचैनी होती थी मेरी बहनों, दिल कहता था शिवराज तू कैसा भैया है रे, तेरी बहने 1500 रुपया के लिए परेशान हो जाती है और भैया तो तू भी है। भैया हूं कि नहीं? अरे भैया हूं कि नहीं? तो जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो भैया का फर्ज कुछ होगा कि नहीं? अरे सावन के महीना में जब भैया लेके जाता है मायके तो राखी बंधवाता है, या बहन के घर ही आके राखी बंधवाता है, तो बताओ पैसा तो देता है? अरे देता है कि नहीं? कोई कम देगा, कोई ज्यादा देगा, पैसा देगा, कपड़े देगा, कोई और सामान देगा। तो मेरे दिल ने कहा तू भी तो भैया है, और भैया भी मुख्यमंत्री हो गया रे, तू भी तो अपनी बहन के लिए कुछ कर। तो मेरे मन में आज कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर एक बात और आई कि साल में एक बार पैसा देने पे बहनों का काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? आज बोलो मेरी बहनों, एक बार देने में काम चलता क्या? नहीं चलता। तो मैंने तय किया एक बार नहीं, हर महीना 1000 रुपया अपने बहनों के खाते में डालूंगा, हर महीना 1000 रुपया। ये लाडली बहना योजना। अब मेरी बहनों एक बार दिल से बता दो ये योजना कैसी है? ऐसे नहीं, जोर से हाथ उठा के नहीं, बोल के बताओ। बोलो योजना कैसी है? अच्छी है। अब ये कांग्रेसियों ने पिछली बार जब मैंने ये योजना लाडली बहना कौन को, गरीब आदिवासी बहनों के लिए बनाई, तो कमलनाथ और कांग्रेस ने बंद ही कर दी थी। कई योजना इनने बंद कर दी। इन्हें 1000 रुपया देना बंद कर दिया। इन्हें संबल में बहनों के बेटा बेटी को जन्म देने के पहले बाद में पैसा देते थे, वो योजना भी बंद कर दी। बेटा बेटियों के पढ़ाई के पैसे लैपटॉप के वो बंद कर दिए। कई योजना बंद कर दी। लेकिन सुनो मेरी बहनों, 1000 रुपया हर महीना तुम्हारे खाते में आएगा। लेकिन एक बात और सुन लो, केवल 1000 नहीं, आगे बढ़ा के कितने करूंगा? अरे बोलो, यहां की बहनें भी बोलो, मैं बुलवाऊंगा। आगे धीरे धीरे बढ़ा के कितने करूंगा? सुनो मेरी बहनों, सारी दुनिया सुन ले। आज जब 1,000 रुपया 1,25,00,000 बहनों को दे रहा हूं तो कितना खर्च आ रहा है? 15,000 करोड़ रुपया। कितना रुपया लग रहा है? बोलो ना, 15,000 करोड़। कोई की हिम्मत थी मेरे अलावा कर देता? बताओ कोई और कर देता क्या? अरे बोल के बताओ, कर देता क्या? लेकिन ये यहीं तक नहीं रहेगा। धीरे धीरे बढ़ा के 1250 करूंगा, 1250, फिर जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा 1500 करूंगा, फिर जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा 1750 करूंगा, और आगे धीरे धीरे 2000 करूंगा, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750, और अंत में बढ़ा के कर दूंगा कितने? जोर से बोलो, ग्वालियर सुन ले, बोलो जोर से, 3000। बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहने देना। मेरी बहनों जरा दिल से बताओ, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तुम्हारी बात तुमसे करने आया हूं। बताओ इस योजना से जिंदगी बदलेगी कि नहीं? बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं? जिंदगी बदलेगी हमारी। और एक बात और सुन लो, केवल लाडली बहना योजना नहीं, मेरा संकल्प है बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करना है। 10,000 रुपया महीना करना है। जरा मुझे बताओ ईमानदारी से, क्या बहनों को गरीब रहना चाहिए? क्या हम केवल गरीब रहने के लिए पैदा हुए हैं?
क्या हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए? क्या हमारे बच्चों की जरूरत पूरी ना हो? क्या हम घुट घुट के मरने के लिए पैदा हुए? नहीं मेरे बहनों, हम घुट घुट के मरने के लिए पैदा नहीं हुए। हम गरीब नहीं रहेंगे। ये लाडली बहना का लाभ तो मिलेगा ही, आगे जाके तुम्हारी आमदनी 10,000 रुपया महीना करनी है मुझे, 10,000 रुपया महीना। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ जरा, बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से होना चाहिए कि नहीं? और मैं करूंगा। बताओ अपने भैया पे सबको विश्वास है? जोर से बताओ सबको विश्वास है? भारत माता की जय बोल के बताओ सबको विश्वास है भारत माता की? तो ये करेंगे, और वो करेंगे आजीविका मिशन के माध्यम से। आजीविका मिशन के समूह हम बना रहे हैं। ये समूह महिलाओं के बन रहे हैं, और कई छोटे छोटे काम मेरी बहनें शुरू कर रही है। कई बहनें 1 लाख रुपया साल कमाने लगी। मेरी बहनों, तुमने अगर साथ दिया तो मैं तुम्हारी आमदनी भी 1 लाख रुपया साल करूंगा, उसके बिना चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन उसके लिए सब बहनों का साथ चाहिए। हमको मिलकर साथ चलना पड़ेगा मेरी बहनों। हमको आत्मविश्वास से भरना पड़ेगा। ये लाडली बहना सेना में कौन कौन सी बहनें, जरा हाथ उठाओ। लाडली बहना सेना वाली बहनें हाथ उठाओ। ये लाडली बहना सेना बना रहे हैं। ये सेना है। ये काहे के लिए बना रहा हूं? सुनो मेरी बहनों, इसलिए कि अपना संगठन बनाना है, हमको मिलकर एक होना है। अगर अलग अलग रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक लकड़ी कोई भी तोड़ देगा, लेकिन लकड़ी का गट्ठर हाथ में दे दिया तो कोई तोड़ पाएगा क्या? तो एक रहो, हम गट्ठा बना लें। लाडली बहना तो जितनी बहनें योजना में वो हो गई, और उनके साथ ये लाडली बहना सेना हर छोटे गांव में 11 बहनों की, बड़े गांव में 21 बहनों की, ये बहनों को संगठित करेगी, स्व-सहायता समूह बनवाएगी, आमदनी बढ़ाने में मेरा सहयोग करेगी। तो बताओ लाडली बहना सेना में कौन कौन शामिल होंगे? जरा हाथ ऊपर उठाओ। जो बहनें लाडली बहना सेना में आना चाहती, हाथ उठाओ जरा। उधर भी और इधर भी। अब तो सब बहनें लाडली बहना सेना में आएंगी। गरीब नहीं रहेंगे, जुल्म नहीं सहेंगे, बेटा बेटी भूखे नहीं रहेंगे। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। तब जब मेरी बहनें आगे बढ़ेंगी, मेरी बेटी आगे बढ़ेगी। और इसलिए बहनों, आज आपसे ये कहने आया हूं, एक लाडली बहना सेना और लाडली बहना परिवार हर गांव में बनेगा, जो बहनों की योजनाओं को ढंग से नीचे ले जाएगा। इसमें सबका साथ मुझे चाहिए। बोलो सब बहनें तैयार हो? हाथ उठा के बताओ सब तैयार हो? सब बहनें तैयार हैं। भाई बहन मिलकर एक हो जाएं। और सुनो, कई परिवर्तन और कर रहे हैं। जैसे दारू की दुकान के पास दारू पीने के अहाते रहते थे, पीते थे और घर पे जाके पिटाई करते थे। अब हमने तय कर दिया, दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। कोई दारू का अहाता खुला नहीं रहेगा। हमने यह भी तय किया है मेरी बहनों, कि हमारे बेटा बेटी मेडिकल कॉलेज में जाए, डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, अपने बच्चे आगे ही नहीं आते थे। अब अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई होगी। और एक बात कह रहा हूं, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाना। मामा तो है क्या, अच्छे पढ़ेंगे तो 12वीं में मामा लैपटॉप देगा। जो बेटियां अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आई है इस साल 12वीं में, उन बेटी और बेटा को मैं स्कूटी देने वाला हूं। स्कूटी के पैसा, ताकि गरीब की बेटी भी स्कूटी पे जाए। और मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी अपन भराएंगे। आओ मेरी बहनों, अगर मुझ पे विश्वास है तो आज संकल्प करो कि हम भैया के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ रहेंगे, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, अपनी गरीबी दूर करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। हम भी सुखी जीवन जिएंगे, हम घुट घुट के नहीं मरेंगे। बताओ तैयार हो? सब बहनें तैयार हो?
जोर से बताओ, सब तैयार हो? तो आज संकल्प लो। इतनी गर्मी में पसीना पसीना हो रही हो, लेकिन फिर भी बैठी हो। आओ, अपने भैया का साथ देने का वचन दो। कांग्रेस के चक्कर में नहीं आना है। ये कमलनाथ और कांग्रेस बर्बाद कर देगी। बताओ, फिर से भैया की सरकार बननी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बननी चाहिए कि नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। आओ मेरी बहनों, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ और मेरे साथ संकल्प लो कि हम भैया के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, भैया का साथ निभाएंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। सब बहनें अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ और भारत माता की जय बोल के भैया का दिल से साथ देने का संकल्प लो। बोलो, सब तैयार हो? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की। और जोर से, भारत माता की। रानी दुर्गावती की, लोक माता अहिल्या देवी की, मेरी लाडली बहनों की, मेरे सभी बेटा बेटियों की। आओ बहनों, एक नया जमाना शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके गांव में लाडली बहना के लिए फिर आएंगे अधिकारी, लाडली बहना सेना के लिए। और जिनका रह गया नाम, वो चिंता मत करना। अब 23 से उम्र घटा के 21 कर दी लाडली बहना की। और कोई ट्रैक्टर वाले रह गए हो तो उनका भी लाडली बहना का फिर से हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ताकि सब बहनों को लाभ मिल जाए। मेरी बहनों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आगे बढ़ो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी।